आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सर, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देखो राजस्थान की सभ्यता। आज हम बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। उससे पहले हमने बात की थी आपकी मतलब राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास। उसके बाद हमने बात की थी आपके मतलब राजस्थान शब्द की कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सभ्यता की। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारी एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, बात करें इस कालीबंगा सभ्यता की तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। जो आपका ये सिंधु सभ्यता है, जो आपके पाकिस्तान और भारत में सिंधु नदी है उसके आसपास की जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। उस सिंधु सभ्यता के प्रमुख 5 स्तरों में सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता थी उस सभ्यता में 5 स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल था और वो था कालीबंगा स्थल। कौन सा स्थल? कालीबंगा स्थल। देखो सबसे पहली बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी तो 5 स्थलों में खुदाई हुई थी और 5 स्थलों में जब खुदाई हुई थी तो एक महत्वपूर्ण स्थल निकल के आया जिसका नाम था कालीबंगा स्थल। ठीक है, कालीबंगा स्थल जो था वो वर्तमान में आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में आपकी एक नदी है गग्गन नदी। कौन सी नदी? गग्गन नदी। गग्गन नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित है कालीबंगा। अच्छा देखो, महत्वपूर्ण बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 5 स्थलों में महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा की मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गग्गन नदी के किनारे पाट पर स्थित है। अच्छा देखो, लेकिन हुआ क्या था कि इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी जो थी वो इटली के एलपी टेस्टोरी के द्वारा 1887 से 99 के मध्य खोज अभियान के अंतर्गत मिल चुकी थी। मतलब ये जो सभ्यता थी इसकी हमें जानकारी एलपी टेस्टोरी जो आपके इटली के थे उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिल चुकी थी कि भाई ये कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ के पास स्थित है, क्योंकि उनका जो कार्य चल रहा था एलपी टेस्टोरी का वो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर यहाँ वो कार्य कर रहे थे। तो यहाँ कार्य करने के दौरान उन्हें खुदाई के दौरान यहाँ मतलब सब कालीबंगा सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण बात करूं तो इसकी मुख्य रूप से आजादी के बाद खोज हुई और इसकी खोज जो हुई थी 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1952 में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसकी मतलब खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। इसकी खोज 1952 ईस्वी में, आजादी के तुरंत बाद 1952 में हो चुकी थी। इसके बाद इसके मतलब खोजकर्ता अमलानंद घोष माने जाते हैं। फिर उसके बाद उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। खुदाई 1961 से 1969 के बीच एक ब्रजवासी लाल नामक व्यक्ति और एक बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर 2 व्यक्ति थे। उन्होंने 1961 से 1969 के बीच इसका उत्खनन किया था। किसका? कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस कालीबंगा शब्द की। कालीबंगा शब्द है वो सिंधी शब्द है। कौन सा शब्द है? सिंधी शब्द है। अगर हम इसका अर्थ हिंदी में देखें तो ये काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, 5 स्तरों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब कालीबंगा से प्राप्त सामग्री है उसका अध्ययन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखो कैसे? पहले तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता मतलब हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे पहले की कालीबंगा सभ्यता, और दूसरा है हड़प्पा कालीन कालीबंगा मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के समानांतर चलने वाली, समय पर चलने वाली कालीबंगा। मतलब 2 प्रकार से हम कालीबंगा सभ्यता का मतलब अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल से पहले की कालीबंगा सभ्यता, और दूसरा हड़प्पा कालीन कालीबंगा मतलब हड़प्पा काल के समय की सभ्यता। अच्छा, उसके बाद देखो बात करते हैं प्राक हड़प्पा कालीन में सबसे पहले हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। सबसे पहला जो हल से जुते हुए खेत हैं
वो मिले कहाँ, वो मिले हमें कालीबंगा सभ्यता में, और कालीबंगा सभ्यता में प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा में। हल से जुते हुए खेतों के अवशेष कहाँ मिले, कालीबंगा सभ्यता में। उसके बाद भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर, मतलब सामूहिक तंदूर प्राप्त हुए हमें कहाँ से, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली, मतलब कहने का मतलब ये है कि लकड़ी की नाली, आज हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मतलब पत्थरों की नाली होती है और सीमेंट वगैरह की नाली होती है, लेकिन उस टाइम जो कालीबंगा सभ्यता थी, उस कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियों का उपयोग किया जाता था। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो कालीबंगा सभ्यता में मिले, वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। देखो प्राक हड़प्पा कालीन से मात्र 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। हल से जुते हुए खेतों के अवशेष, भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर, उसके बाद विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली, और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में। अच्छा, इसके बाद देखो हम बात करने वाले हैं हड़प्पा कालीन कालीबंगा, मतलब हड़प्पा कालीन के समय पर चलने वाली कालीबंगा सभ्यता। इसमें देखो सबसे पहले क्या मिला है हमें, दुर्गनुमान नगर, मतलब हमें दुर्गनुमान नगर के, मतलब नगर के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसा देखा गया है कि वहां शायद हो सकता है कि कोई नगर होगा और वो भी दुर्गनुमा नगर होगा। उसके बाद मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, मतलब जो सड़क होती है उसके समानांतर, उसके आगे दरवाजे गेट नहीं खुलते जो आज के समय में खुलते हैं गेट सड़क के सामने। ये उस टाइम कालीबंगा सभ्यता में जो दरवाजे वो थे वो सड़क के मतलब पीछे की तरफ खुलते थे। उसके बाद यहाँ से अग्नि वेदिका हवन कुंड के साक्ष्य मिले, यहाँ अग्नि वेदिका मतलब हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और उस हवन कुंड में कुछ हड्डियां मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद हो सकता है यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित हो। मतलब कालीबंगा सभ्यता में अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड मिले हैं, और ऐसा मतलब हो सकता है उस हवन कुंड के अंतर्गत हमें हड्डियां मिली हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ शायद कोई बलि प्रथा प्रचलित रही हो, दी जाती हो बलि प्रथा। उसके बाद प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र चीता, मतलब एक मुद्रा हमें मिली है, उस मुद्रा पर व्याघ्र चीता का चित्र अंकित है, मतलब एक आपकी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पर व्याघ्र मतलब चीता का एक चित्र अंकित है। उसके बाद एक सिक्के पर, मतलब एक सिक्का भी मिला है, उस सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र अंकित है, कुमारी देवी का चित्र अंकित है, और उस कुमारी देवी के चित्र अंकित के कारण हम कह सकते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है आपकी मात्र सत्तात्मक सभ्यता होगी। ठीक है, मतलब सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र अंकित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होगी। उसके बाद देखो बात करें बालक की खोपड़ी पर छिद्र मिले, मतलब कोई बालक की खोपड़ी मिली है और बाप मिले छिद्र, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि इस पर कोई रिसर्च करी हो, मतलब तो ऐसा महसूस हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम कि शायद हो सकता है कि वहाँ शल्य चिकित्सा की जानकारी हो, मतलब बालक की खोपड़ी पर छेद मिले हैं तो कोई ना कोई काम करे होगा, मैंने यह हिसाब से हम लगा सके अंदाज कि शायद हो सकता है कि उन्हें शल्य चिकित्सा की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। उसके बाद कपड़े में लिपटा एक उस्तरा मिला है, मतलब कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, और मिट्टी का पैमाना, मतलब मिट्टी का पैमाना मिला है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ न कुछ वो कार्य करते हो, नापने के लिए कुछ न कुछ उपयोग किया जाता होगा मिट्टी के पैमाने का। उसके बाद मिश्रित फसल, मिश्रित मतलब मिलकर की जाने वाली खेती, गेहूं और जो यहाँ सबसे पहले हल से जुते हुए खेतों के अवशेष तो हमें मिल चुके थे। इसके बाद हम मिश्रित फसल जैसे गेहूं और जौ होती है उसको मिलाकर मिश्रित फसल करते हैं, तो इस तरीके से उस टाइम भी कालीबंगा सभ्यता में भी मिश्रित फसल की जाती होगी, उसके अवशेष मिले हैं। कलश समाधान के साक्ष्य मिले, मतलब जो कलश है उसमें मतलब सब के अवशेष मिले, तो हड्डियों के अवशेष मिले उस कलश के अंतर्गत, तो ऐसा माना है कलश समाधान की मतलब किया जाता होगा। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, मतलब स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, तो हम एक तरीके से इस स्वास्तिक चिन्ह के आधार पर कह सकते हैं कि यह मतलब भूत प्रेतों को भगाने के लिए या कुछ करने के लिए काम आता होगा, तो इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही कहा था कि सिंधु सभ्यता प्रमुख 5 स्थलों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख 5 स्थलों में से महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, इसलिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की
तीसरी राजधानी मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता वो तीसरी राजधानी मानी जाती है। इसके बाद देखो बात करें कालीबंगा कैसी सभ्यता है, मतलब कालीबंगा कैसी एक सभ्यता रही है, तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता रही है, कांस्य युगीन सभ्यता रही है। अगर मैं बात करूं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया धातु कौन सा था, तो वो तांबा था। मानव द्वारा खोजा गया सर्वप्रथम धातु कौन सा था, तांबा था। उसके बाद लेकिन तांबा खोजा गया था, तांबा एक नरम धातु था। तांबा कैसा था, नरम धातु था, तो उसका प्रयोग मतलब कम किया जाता था। इसके लिए तांबे में आपका टिन मिला दिया गया। उसके बाद एक मतलब धातु बनी जिसको हम कांसा बोलते थे, ब्रॉन्ज, इसलिए एक कांसा बोलते थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि मतलब जो सभ्यताओं में कि हो सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यताओं में चलन में हो, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की सभ्यताओं की हमने बात की। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं, देखो तो सुनियो, सिंधु सभ्यता के प्रमुख 5 अवशेष, मतलब सिंधु सभ्यता के 5 प्रमुख स्थल है। विभिन्न स्थलन में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा स्थल, ठीक है। कालीबंगा स्थल सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और इस कालीबंगा सभ्यता जो है वो आपके हनुमानगढ़ जो जिला है, हमारे राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला है, उस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। और जो नदी है हमारी जिसका नाम है नदी का गग्गन नदी, उस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो इस सभ्यता की जानकारी इटली के टेसीटोरी को 1887 से 99 के तहत जानकारी मिल चुकी थी कि इस कालीबंगा, क्योंकि उनका कार्य जो चल रहा था वो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत चल रहा था, तो उनको जानकारी मिल चुकी थी कि यहाँ कोई हो सकता है कि कोई सभ्यता हो, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया जो 1952 में, तो 52 में इसकी खोज हुई। और 52 में खोज कौन करी, अमरानंद घोष ने इसकी खोज कर दी। जब यहाँ की खोज कर दी अमरानंद घोष ने, तो फिर यहाँ को उत्खनन होगा। और उत्खनन की मैं बात करूँ तो 1961 से 1969 के मध्य यहाँ में उत्खनन भयो यह सभ्यता में। और सभ्यता में उत्खनन है वो बाकी बात ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर दोनों ने यहाँ को उत्खनन करो। कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं डायरेक्ट, तो एक सिंधी शब्द है, कालीबंगा सिंधी है। और उस सिंधी शब्द है, और इसका मैं अगर हिंदी में अर्थ निकालूंगा तो वो मतलब काले रंग की चूड़ियां है जाएगा। मतलब इसका मैं अगर हिंदी में अर्थ निकाल रहा हूँ तो वो काली रंग की चूड़ियां हो जाएगा, ठीक है। 5 स्तरों के उत्खननों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन हम 2 प्रकार से करेंगे, मतलब 5 प्रकार से मिली सामग्री का अध्ययन हम कालीबंगा में 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा प्राग हड़प्पा कालीन कालीबंगा। प्राग हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल से पहले की जो सभ्यता वो है कालीबंगा। और हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा कालीन के समकालीन चलने वाली, समय के साथ चलने वाली है, तो वो कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ में हल से जुटे हुए खेतों के अवशेष हमें मिले हैं। भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली मिली है। उसके बाद विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य हमें मिले हैं। बाकी बाद हड़प्पा कालीन की बात करूं तो दुर्गनुमा अवशेष मिले हैं। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते, यहाँ से अग्नि वेदिका हवन कुंड मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई बलि दी जाती होगी। उसके बाद एक मुद्रा पर चीता का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र अंकित है, तो कह सकते हैं हम एक कालीबंगा सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था नहीं होगी। उसके बाद बालक की खोपड़ी मिली है और बालक की खोपड़ी में छेद मिले हैं 6, तो कह सकते हैं हम कि वहाँ शायद हो सकता है कि डॉक्टर साहब हो, मतलब शल्य चिकित्सा की जानकारी दी जाती होगी। उसके बाद कपड़े में लिपटा उस तरह को, तो क्या काम आप ही देख सकते हैं, कुछ ना कुछ काम ही होता होगा इसका उस तरह का। तो मिट्टी का पैमाना मिला, ऐसा हो सकता है कुछ नापने के लिए मिट्टी के पैमाने का उपयोग करते होंगे। और उसके बाद मिश्रित फसल का मतलब मिश्रित फसल को बोलते हैं, जैसे गेहूं जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मिश्रित फसलों के। उसके बाद कलश समाधान के साक्ष्य मिले, ऐसा हो सकता है कि मतलब उस कलश मिला है और कलश में हमें कुछ हड्डियां मिली हैं, तो समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हुआ है, मतलब जादू टोने से बचाने के लिए एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख राजधानी है कालीबंगा, ठीक है। तो अगर देखो मैं सीधी बात करूं, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा हो ढंग से तो यह चैनल है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से तरीका से पढ़ाऊं और कैसे पढ़ाऊं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।